जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कारक ग्रह सूर्य की कि अगर आपकी कुंडली में आत्म कारक ग्रह सूर्य है तो उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में हमारा कारक ग्रह सूर्य है। अगर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अंश वाला ग्रह सूर्य है तो फिर सूर्य आपका कारक ग्रह होगा, आत्म कारक ग्रह होगा। सूर्य आप जानते हैं कि सभी ग्रहों का राजा है, तो स्वाभाविक है कि जिस दर्शक की कुंडली में सबसे ज़्यादा अंश सूर्य ग्रह के होंगे तो उसका सूर्य ग्रह कारक होगा। अब जब सूर्य ग्रह कारक होगा तो सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे जातक का स्वभाव राजसी होगा, उसके गुण राजा के समान होंगे और स्वाभाविक है कि सूर्य के लक्षण उसके रोजी रोजगार में, उसकी नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में, व्यक्तित्व में अवश्य परिलक्षित होंगे, अवश्य पाए जाएंगे। देखिए, जिसका कारक ग्रह सूर्य होता है तो स्वभाव स्वाभाविक है कि ग्रहों के राजा सूर्य की तरह होगा। जैसा सूर्य का स्वभाव राजसी स्वभाव होता है, वैसा ही स्वभाव कारक ग्रह सूर्य वाले जातक का होगा। ऐसा जातक बुद्धि में तेज होता है, बहुत तेज बुद्धि होती है, स्मरण शक्ति बहुत प्रखर होती है। कह दें कि याददाश्त उसकी बड़ी अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को रटना हो तो एक ही दो बार पढ़ने पे वो चीज़ उसको याद हो जाती है। बातचीत करने में बहुत मधुर होता है ऐसा जातक, लेकिन क्रोधित बहुत जल्दी हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। लेकिन कब क्रोध आ जाए, कब तुनुक मिजाजी आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसा जातक एक बार जो बात मन में गांठ बांध लेता है वो फिर छोड़ता नहीं है। अगर मन में किसी बात को लेकर के गांठ बांध ली तो फिर उस बात को वो छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे जातक में प्रतिशोध लेने की भावना, बदला लेने की भावना अत्यंत तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सूर्य की प्रकृति क्या होती है। सूर्य की प्रकृति पित्त प्रधान ग्रह है। सूर्य की प्रकृति पित्त प्रधान है, तो स्वाभाविक है कि जिन जातकों के कारक ग्रह सूर्य होंगे उनको जीवन में पित्त से संबंधित समस्याएं अवश्य पैदा होंगी। खासकर जीवन के उत्तरार्ध में, वृद्धावस्था में पित्त की तकलीफ सहनी पड़ती है। दिल का दौरा पड़ सकता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, फेफड़ों में सूजन आ सकती है या पेट संबंधी कोई न कोई बीमारी अवश्य होती है। अब गुण जब राजा के समान है तो पल में प्रसन्न और पल में अप्रसन्न ऐसा स्वभाव बन जाता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कब नाराज हो जाए, कब प्रसन्न हो जाए, कब मुस्कुराने लगे, कब क्रोधित हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे जातक का स्वभाव थोड़ा वहमी हो जाता है, या ये कह लें कि शक्की हो जाता है। ऐसा जातक हर चीज़ को, हर व्यक्ति को, हर सामने वाले को एक बार शक्की निगाह से अवश्य देखता है। ऐसे जातक का शरीर का कद मध्यम होता है, ना बहुत लंबा होता है, ना नाटा होता है। सफ़ेद वस्त्रों से, सफ़ेद वस्तुओं से बहुत मोह रहता है, बहुत लगाव रहता है। देखिए, सूर्य यश मान सम्मान के दाता हैं और उच्च अधिकारी बनाने वाले, उच्च राजनेता बनाने वाले सूर्य होते हैं। तो अगर आपके कारक ग्रह सूर्य हैं और वो सूर्य अगर कुंडली में कारक होने के बाद उच्च के भी हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा गजटेड ऑफिसर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बड़ा राजनेता बनने में
कोई नहीं रोक सकता है कि सूर्य आपके कारक ग्रह है, सबसे ज्यादा अंश वाले ग्रह हैं और सूर्य कुंडली में उच्च के हैं, या सूर्य अपनी मित्र राशि में विराजमान है। अगर सूर्य नीच राशि में हुए तो कारक होते हुए भी सूर्य के फल नहीं मिल पाते हैं जो मिलने चाहिए, या सूर्य शत्रु राशि में हुए तो भी कारक होते हुए भी वो फल नहीं मिल पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य दशम भाव में उच्च के हुए, ऐसी स्थिति केवल कर्क लग्न में बनती है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि का मतलब एक का अंक। तो ये स्थिति कर्क लग्न में बनती है। जिन दर्शकों का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो और उनके सूर्य दशम भाव में हो, 10वें घर में हो, जहाँ पे एक का अंक लिखा है, तो सूर्य उच्च के होंगे और साथ ही सूर्य कारक भी हो, सबसे ज्यादा अंश वाले भी ग्रह हों, तो ऐसा व्यक्ति गजटेड ऑफिसर अवश्य बनता है, उच्च अधिकारी अवश्य बनता है, बहुत बड़ा राजनेता अवश्य बनता है। सूर्य अगर मित्र राशि में हुए, सूर्य की मित्र राशियां कौन सी है? सूर्य की मित्रता किससे है? चंद्रमा से है, मंगल से है, गुरु से है। तो सूर्य अगर गुरु की राशि में हुए धनु मीन में, या मंगल की राशि में मेष वृश्चिक में हुए, या चंद्रमा की राशि कर्क में हुए, तो मित्र राशि में भी सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। व्यक्ति भले ही गजटेड ऑफिसर न बने, लेकिन अगर मित्र राशि में सूर्य है और सूर्य कुंडली में कारक ग्रह भी है, तो अवश्य आपको उच्च पद सरकारी नौकरी में अवश्य दिलाते हैं। लेकिन यही सूर्य अगर कारक तो है, लेकिन अगर कुंडली में नीच के हैं, जहां पे 7 का अंक लिखा है वहां पे बैठे हैं, क्योंकि तुला में सूर्य नीच के होते हैं, तो पता चला सूर्य कारक तो हैं लेकिन सूर्य नीच के हैं। तो व्यक्ति केवल सोचता है कि हमको उच्च अधिकारी बनना है, एक बार हम उच्च अधिकारी बन के दिखाएंगे, लेकिन सोच के ही रह जाता है, कोई प्रयास ही नहीं करता है। और अगर सूर्य शत्रु राशि में हुए, सूर्य की शत्रु राशि कौन सी है? शुक्र की राशि वृषभ या तुला और शनि की राशि मकर या कुंभ। तो वृषभ या तुला में या मकर या कुंभ में अगर सूर्य है तो शत्रु राशि में होंगे। तो फिर व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, सरकारी नौकरी के लिए, उच्च अधिकारी बनने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, 50 एग्जाम देता है, कहीं 1 नंबर से लटक जाता है, कहीं 2 नंबर से लटक जाता है। ऐसी स्थिति में हमें सूर्य को मजबूत करना चाहिए। ना कुछ कर सके तो नित्य कम से कम उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य की जल देने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर सूर्य नीच के हैं तो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें, गुड़ गेहूँ तांबे का हर रविवार दान करते रहना चाहिए। तो अगर हम सूर्य के उपाय करते रहे, और भले ही सूर्य शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है या शुक्र की राशि में है, तो बार बार प्रयास करने पे अंततो गत्वा भले ही सरकारी नौकरी में उच्च पद ना मिले, लेकिन सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाती है। और अगर सूर्य सम राशि में हुए, सम का मतलब कि ना शत्रु राशि है ना मित्र राशि है, सम है, इक्वल है, ना शुभ है ना अशुभ है, ऐसी स्थिति बनती है बुध की मिथुन और कन्या राशि में, कि सूर्य जब सम राशि में होंगे, बुध की मिथुन या कन्या राशि में होंगे, तो फिर और कारक ग्रह भी है, तो व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, लेकिन प्रयास करते करते अंत तो गत्वा सफलता पा ही जाता है। आपने सुना होगा कि वो IAS की तैयारी कर रहे थे और पहले ही प्रयास में सफल हो गए। इसका मतलब कि सूर्य उनके उच्च के होंगे, केंद्र में होंगे और कारक ग्रह भी होंगे। कई बार आप सुनते हैं कि कई बार से प्रयास कर रहे थे, 2-4 बार एग्जाम दे दिया था, लेकिन इस बार उनका हो गया। ऐसी स्थिति कब आती है? जब सूर्य शत्रु राशि में होते हैं, लेकिन व्यक्ति सूर्य के उपाय करते हुए अपने प्रयास करता रहता है,
तो सफलता पा जाता है। लेकिन सूर्य अगर नीच के हुए और भले ही कारक ग्रह है तो व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता रहता है। जब तक उसकी उम्र रहती है नौकरी की तब तक प्रयास करता रहता है, और सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, सारी योग्यता सारी डिग्रियां होते हुए भी वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। बहुत से ऐसे भी हमारे जातक हैं जिनका कि कारक ग्रह सूर्य होगा लेकिन वो व्यापार में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सूर्य और बुध एक ही घर में एक ही भाव में होते हैं। तो अगर बुध स्ट्रांग होगा, सूर्य कमजोर होंगे कारक होते हुए भी, लेकिन बुध अगर मजबूत होंगे तो व्यक्ति व्यापार की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन अगर कारक सूर्य होंगे तो सूर्य से संबंधित जो व्यापार है उन्हीं व्यापारों में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कि सूर्य से संबंधित व्यापार कौन से होते हैं। ऊन का व्यापार, बहुत से लोग वूलन गारमेंट का काम करते हैं, स्वेटर वगैरह बेचते हैं, ऊनी शाल वगैरह बेचते हैं। तो ऐसे लोगों का बुध तो स्ट्रांग है तो व्यापार में चले गए, लेकिन कारक सूर्य है तो इसलिए सूर्य से रिलेटेड व्यापार करने लगे। ऊन का व्यापार हुआ या स्वर्ण का व्यवसाय, सोने का व्यापार, सोने की खरीदी, सोने की बिक्री या ज्वेलरी का काम, औषधि विक्रय, मेडिकल स्टोर खोल लिया, दवा विक्रेता हो गए, या जंगल की ठेकेदारी, लकड़ी की ठेकेदारी या फर्नीचर का व्यवसाय, ये भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कारक सूर्य है और बुध की स्थिति मजबूत है तो फिर नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय सफलता दिलाएगा। और वो सूर्य से रिलेटेड व्यवसाय हमने आपको बताए हैं कि ऊन का व्यापार, वूलन गारमेंट, स्वर्ण व्यवसाय, सोने का काम, औषधि विक्रय, दवा बेचने का काम, जंगल की ठेकेदारी, लकड़ी की ठेकेदारी या लकड़ी का व्यापार, फर्नीचर का व्यापार। और जहां तक नौकरी की बात है, अगर कारक ग्रह सूर्य है और सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हुई तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। आप कहीं न कहीं सेक्रेटरी बन जाएंगे, किसी भी सरकारी विभाग में आप सेक्रेटरी बन जाएंगे, उच्च अधिकारी बन जाएंगे, गजटेड ऑफिसर बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये सूर्य की स्थिति है कि अगर सूर्य कारक है, अगर कुंडली में स्ट्रांग है, अपनी उच्च राशि में है या अपनी स्वराशि में है, स्वराशि सूर्य की सिंह होती है, तो सूर्य अगर मेष राशि में हुए, कारक भी हो और मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो या चंद्रमा की कर्क राशि में हो या मंगल की वृश्चिक राशि में हो या गुरु की धनु मीन राशि में हो और दसम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो, तो स्वाभाविक है कि उच्च अधिकारी बनने से ऐसे जातक को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो हमारे दर्शक जिनका कारक ग्रह कुंडली में सूर्य है, अर्थात सबसे ज्यादा अंश सूर्य के हैं, और वो सरकारी नौकरी के लिए, उच्च अधिकारी बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनने के लिए विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी को मेरी सलाह है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य की स्थिति को स्ट्रांग करें। अगर सूर्य पीड़ित है, शत्रु राशि में है, तो आप उनको मजबूती प्रदान करें। और मजबूती प्रदान नित्य सूर्य को जल देना, और हर रविवार को अगर नीच है, पीड़ित है, तो सूर्य से रिलेटेड दान करना। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको बराबर देखने को मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज का आपको प्राप्त होता रहे। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं कारक ग्रह चंद्रमा के बारे में।
उन दर्शकों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे जिनका कारक ग्रह चंद्रमा होगा, अर्थात उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अंश वाला ग्रह चंद्रमा होगा। मिलते हैं बहुत शीघ्र कारक ग्रह चंद्रमा का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।